बेटा, ज़रा सब्जी ले आओ बाज़ार से, मैं बहुत थक गई हूँ। मम्मी जी, मैं ऑफिस से आई हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। हर काम आप हमें ही कह देती हैं। माँ, आप छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? आजकल का ज़माना अलग है। आप तो पूरा दिन घर पर रहती हो, आपको टाइम ही टाइम है। थोड़ा आप भी संभाल लिया करो। सुनो, मम्मी जी के साथ अब मैं नहीं रह सकती, तुम डिसाइड कर लो। क्या सचमुच मैं अपने ही बच्चों पर बोझ बन गई हूँ? मैंने जिनको पाला पढ़ाया, क्या अब मैं उनकी परेशानी हूँ? उन्हें लगता है मैं उनकी ज़िंदगी में दखल दे रही हूँ। क्या अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही? और आज मेरी ही जगह इस घर में नहीं रही। कृष्णा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बेटे के लिए जी है, पर अब बहू की बातों में आकर वही बेटा मुझे घर से निकालने की बातें करने लगा है। मैंने तो हमेशा उसका भला ही चाहा, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या क्या सपने देखे थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर तो मेरा सहारा बनेगा। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि संतान और बहू हमेशा उसकी भावनाओं को समझें। लेकिन जिंदगी का सच यह है कि दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हम बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, लेकिन उनके कर्म उन्हें ही चुनने होते हैं। कभी कभी पूर्व जन्म का हिसाब किताब भी ऐसे हालात खड़ा कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। आपने तो अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन अब समय है कि आप अपने मन को और मजबूत बनाएं। मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उसे खुद एहसास हो कि मैं बोझ नहीं हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। मैं क्या करूँ, खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा पर काम करना होगा। रोजाना कुछ समय निकालकर ध्यान कीजिए और अपनी आत्मा से जुड़िए। जब आप भीतर से शांत और शक्तिशाली होंगे, तभी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके बेटे तक पहुंच पाएगी और उसके हृदय को छू सकेंगी। आप रोज सुबह उठकर अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए। अपने मन में बेटे की छवि लाकर धीरे धीरे यह संकल्प कीजिए, बेटा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रहने की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझे प्रेम और सम्मान देते हो। विश्वास रखिए, आपके मन से निकली यह सच्ची शुभकामनाएं सीधे आपके बेटे तक पहुंचेगी। आपकी ममता की पवित्र तरंगे उसके दिल को अवश्य छुएंगी और एक दिन उसे आपके दर्द और त्याग का गहरा एहसास होगा। फिर आप अपने बेटे से आराम से बात करिए। बात करते समय हमेशा प्यार और सम्मान की भाषा का प्रयोग करें। शब्दों में शिकायत या ताना ना हो, बल्कि कोमलता और अपनापन झलके। यदि कभी माहौल तनावपूर्ण लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। पहले गहरी सांस लेकर खुद को शांत करें। फिर संयम और स्नेह से अपनी बात रखें। याद रखिए, आपकी शांति ही आपके घर का वातावरण बदलने की शक्ति रखता है। आपने मुझे बहुत कुछ समझाया। अब सोच और श्रद्धा में अपने दिल को स्थिर करूँगी। मैं ईश्वर से शक्ति लूँगी और अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाऊँगी। राधे राधे।